हेलो स्टूडेंट, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं मनोज आंगेड आपके सामने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। पिछले वीडियो में अपन ने इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। अब अपन उनके कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 फॉर्मूले रह गए थे, उसके बारे में फिर से बातें कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। तो अपने पास एक फॉर्मूला था, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b एंड tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका इन्वर्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है? इन्वर्स फॉर्मूला हो जाएगा इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला इन्वर्स के अकॉर्डिंग इस पर क्वेश्चन डिपेंडेंट आ ही जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। अब अपन 2-3 फॉर्मूले और हैं, उस पर बातें कर लेते हैं। जैसे आपको सबको पता है इन्वर्स तो सबका ही होता है, तो अपने को पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो इसका इन्वर्स में भी कुछ होता होगा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, तो इन्वर्स में भी कुछ होता होगा। तो इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में tan इनवर्स x इक्वल टू होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन x। यानी कि इसका जो अंदर वो फंक्शन अंदर जो एंगल होता है, इसका यहाँ पे एंगल नहीं है, ये वैल्यू होती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, तो इनवर्स के अंदर tan इनवर्स x इक्वल होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन x के। कैसे अपन बात करते हैं डिफाइन की इसका, कि अपने को पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, x मान लिया, tan थीटा इक्वल टू x मान लिया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये जो इक्वेशन पहली थी, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं tan थीटा है बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं इसको क्या लिख दूँ, tan को 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकता हूँ, तो भी x के इक्वल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो मैं इनको चेंज कर दूँ, तो इसको मैं कोट थीटा कर दूँ, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, कोट इनवर्स 1 अपॉन x। ये भी जो सेकंड इक्वेशन थी वो भी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, ये भी थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x है। इट मीन्स tan इनवर्स x इक्वल हो गया कोट इनवर्स 1 अपॉन x के, जो अपन ने यहाँ बात की थी। सिमिलर फॉर्म के अंदर सारे के सारे सेम टू सेम ऐसे कैसे होते हैं। ये तो एक पार्ट हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। सिमिलर फॉर्म के अंदर सेक इनवर्स x का उल्टा क्या होता है, कोस इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये आपस में चलते रहते हैं। तो ये इन्वर्स में उल्टे सारे के सारे उल्टे होते हैं। अब अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, उनको सोल्व करते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पहला एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द मेन वैल्यू ऑफ दिस।
फाइंड द मेन वैल्यू ऑफ दिस, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू बोल दो, चाहे इसको मेन वैल्यू बोल सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में डिफरेंस बताया था। तो यहाँ पे मेन वैल्यू निकालनी है, इसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने इसको अपन सोल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपना, जो पहला एग्जाम्पल है ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो सॉल्यूशन ऑफ पहला, तो जिसकी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है यानी कि जिसकी मेन वैल्यू निकालनी है उसको पहले किसी के इक्वल सपोज करना ज़रूरी है। जैसे लेट यानी कि माना tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू थीटा या x, कुछ भी मान सकते हो आप, थीटा। तो यहाँ पे tan को जब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट 3। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है 10th क्लास में कि इधर कुछ जो फंक्शन होता था इधर नॉर्मल सेम होता था, उसकी ही जैसा ही यानी कि tan थीटा है तो ये रूट 3 अपन 10 में ही देखते थे, 10 वाली वैल्यूज में देते थे कि 10 में ये वैल्यू किसकी होती है, वो अपन यहाँ लिख देते थे। तो वो सेम वर्क यहाँ करना है। तो यहाँ पे अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, अपन माइनस छोड़ो एक बार, रूट 3 पे कंसंट्रेट करो। रूट 3 10 के अंदर किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 10 के अंदर किसकी वैल्यू होती है, ये होती है माइनस tan 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप क्या लिखते हो रेडियन में, π/3, क्या लिखते हो, π/3। अब दिक्कत दे रहा है 10 से 10 नहीं कर सकता क्योंकि बीच में आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस। और आपको पता है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस π/3 लिख सकता हूँ, tan माइनस π/3। 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का π/3। ये इसकी मेन वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो आया समझ में, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली कोस और से की पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा तो चारों क्वाड्रेंट, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव होते हैं। खाली कोस और से की उसमें पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी इसमें नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल के। इसने लिखा इसको सॉलिड, इसको सोल्व करो, तो अपन करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे देखो इसने लिखा है साइन π/4 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/√2। तो सिंपल, यदि अपने को कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जिनका एंगल होता है तो अपन उसमें ही चेंज करो, ज़्यादा सोचो मत कि भाई साइन इनवर्स अक्ष के अंदर माइनस 1/√2 किसकी होती है, तो ये माइनस फिर सोचोगे कि माइनस साइन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, फिर वहाँ से निकालोगे। तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जो किसी भी फंक्शन की वैल्यू डिनोट करता हो, जैसे यहाँ साइन है तो अपन साइन के बारे में सोचेंगे, साइन है तो साइन के बारे में सोचेंगे, क्यों, मेरे को काटना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन π/4 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/√2। साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है। तो 1/√2 डायरेक्ट लिखते हैं अपन साइन π/4, होती कि नहीं होती, होती। अब सेम सिमिलर थिंग यहाँ पे आप करो कि साइन π/4 माइनस साइन इनवर्स, अभी बताया था माइनस साइन थीटा अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ये माइनस का साइन थीटा होता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दूंगा मैं साइन माइनस का π/4। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल। अब
जब साइन कैंसिल होगा तो -π/4 इसको यहाँ से क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो π/4 प्लस π/4 यानी कि 45 प्लस 45 90 यानी कि साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, सीधा सा सॉल्यूशन है इजी वे के अंदर। अब बात करते हैं अपन तीसरे एग्जाम्पल की। अपना पास तीसरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होगा। देखो सॉल्यूशन है तीसरे एग्जाम्पल का। देखो अपने पास लिखा है 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई। इसने कहा x की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी x की। तो यहाँ अब दिक्कत आ रही है कि क्या अपन 4 साइन इनवर्स x को क्या करें, या 4 साइन इनवर्स x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा तो क्या करें। या तो मन में सवाल आता कि इसको मैं 2 × 2 में तोड़ लेता हूँ। कैसे, 2 × 2 में, यानी कि इसको लिख देता हूँ 2 × 2 साइन इनवर्स x। अब 2 साइन इनवर्स x के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये सारा लफड़ा मेरे पास यहाँ से हटना चाहिए। साइन x की वैल्यू चाहिए मेरे, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से निकालोगे 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू, फिर साइन वाला फॉर्मूला था उसमें जाओगे, फिर वापस वो साइन बनेगा, इसका फिर वापस से 2 बाहर है, एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो अपन को इजी प्रोसेस में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में 3 प्रॉपर्टी बताई थी। कितनी, 3 प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। बताया था नहीं बताया था। तो अपन इसको अब ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 है, यहाँ पे तो 1 है। ये तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे तो 4 है। तो भाई 4 को आप 3 + 1 लिख सकते हो ना। इसका मतलब साइन इनवर्स अपने पास 4 है, 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 + 1। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई π/2। इसकी वैल्यू π/2। अब π/2 को ट्रांसफर करूंगा तो ये प्लस का है, जो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो पाई में से π/2 जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, π/2। अब ये पहले 3 डिवाइड दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6। फिर साइन इनवर्स x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये आ जाएगा साइन π/6। और यहाँ से साइन π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये अपने तीनों एग्जाम्पल थे। और एग्जाम्पल लेते हैं अपना, अगले 2 एग्जाम्पल है। पहला है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने लिखा है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू 90 यानी कि π/2, यानी कि π/2। तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो देखो कैसे करते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड बात कर लेते हैं अपन। एक तीसरा तरीका भी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के, बट उससे ये काफ़ी बड़ा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अपने को तो क्वेश्चन छोटा करना है और जल्दी करना है। इसमें साइज भी ठीक है, उससे तो काफ़ी बड़ा चला जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप डायरेक्ट सोल्व कीजिए। साइन इनवर्स x को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो अपने पास यहाँ क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/13।
π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/13 क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 5/13। इनवर्स के अंदर ये भी चेंज होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इनवर्स में ये भी चेंज होते कि नहीं होते। देखो अपने को ये इसकी वैल्यू कैसे आई, अपन यहाँ पे इसकी ये वैल्यू की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन ने क्या निकाला, π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/30 के मान लिया, इसके इक्वल क्या है, थीटा है। क्या कर लेते हैं, थीटा है। इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसके इक्वल ये कैसे आया, पहले क्वेश्चन एक बार बीच में छोड़ दिया। अब जो साइन इनवर्स x है इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इस थीटा को इधर लेके आओ, तो यहाँ से क्या आएगा, π/2 इसको इधर लाया तो माइनस का थीटा और ये इधर गया तो साइन इनवर्स 5/13। जो साइन इनवर्स है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 5/13। साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू 5/13। और थीटा छोड़ के कोस को तो मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, कोस इनवर्स 5/13। जब ये पूरी वैल्यू थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब इसके इक्वल ये मैंने सही लिखा है, तो ये इसकी वैल्यू होती है। आया समझ में। अब अपन बात करते हैं इसकी, आगे ये वैल्यू समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से क्या था, ये इक्वल में था साइन इनवर्स 12/x। अब इधर मेरे को काटना है, इधर साइन इनवर्स x है, इधर कोस इनवर्स x है। इस कोस इनवर्स x को मैं जब साइन में चेंज कर लूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ। और इसको चेंज करना अपन ने 9-10 क्लास में पढ़ लिया था कि जब कोस थीटा इक्वल टू अपने को कुछ भी देते थे तो अपने को 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछते थे तो अपन निकालते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ करनी है। तो अपन इसको निकालने के लिए लेट कोस इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा, देन 5/13 इक्वल टू कोस थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/13। तो अपने को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना है। तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे यानी कि हाइपोटेनस में से माइनस क्या कर दूंगा, बेस। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 यानी कि 144, 144 का रूट 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास मेरे को चाहिए था क्या, कोस थीटा आ गया, मेरे को निकालना है साइन। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा 12/13। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 12/13। तो वही बात, थीटा के इक्वल ये है और ये भी थीटा के इक्वल है, इसका मतलब इसके इक्वल ये हो गया। तो ये वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ लिखो, तो यहाँ लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। साइन से साइन कैंसिल, बचा गया 12/x इक्वल टू 12/13। 12 से 12 कैंसिल तो x इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड है कि सेम टू सेम है, ऐसा ही कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हमने π/2 यहाँ पे देखो, इस π/2 को मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में 3 प्रॉपर्टी बताई थी कि कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसका मतलब ये x सेम होते हैं। इसका मतलब इस π/2 को मैं, इस π/2 को तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ साइन इनवर्स
5/30 प्लस साइन इनवर्स 12/x। इस π/2 को इस फॉर्म में मेरे पास ये काटना है तो इसकी फॉर्म में लिए लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 5/13। ये रूल है, एक्स अक्ष सेम होना चाहिए, एक्स अक्ष सेम है। अब इसे साइन 5/13 कट गया, बचा गया साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू कोस इनवर्स 5/13। वो स्टेज आ गई जो अपन ने चेंज करके लाई थी, तो ये यूज कर लो। अब इसके बाद क्या किया था, इसको चेंज किया था, वही प्रोसेस सेम टू सेम। आगे समझे? तो ये अपना है सेकंड मेथड, ये था। उससे इजी ये है, जिसको प्रॉब्लम π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/3 को समझ में दिक्कत आई थी, उसके लिए मेथड ये है। तो दोनों मेथड में किसी को भी आप अप्लाई करके रख सकते हो। तो अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल अपना क्या दे रखा इसने, कोस इनवर्स x² माइनस x² प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन x² माइनस 1 इक्वल टू 2π/3। अब देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कोस इनवर्स x का भी और टेन इनवर्स x का भी। दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। कौन से थे? दोनों 2 टेन इनवर्स x के थे। 2 टेन इनवर्स x का कोस की फॉर्म में था 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x², और टेन की फॉर्म में था टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। अब इनमें क्या अलग है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² माइनस 1 है, बट यहाँ पे 1 माइनस x² है, यानी माइनस का फर्क आ गया इसमें। तो इसमें 2x अपॉन x² माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस x², तो यहाँ भी माइनस का फर्क आ गया। तो अपन क्या करते हैं, इनको माइनस कॉमन लेके पहले इनके जैसे बना लेते हैं। तो इनको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोस इनवर्स, माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस x² 1 प्लस x² प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2π/3। तो मैं अब इनके ये फॉर्मूले बना लेता हूँ जो अपन ने नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, फॉर्मूले बन जाए, 10 रखने से फॉर्मूले बनते हैं। तो लेट में क्या कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, अच्छे से समझने के लिए x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2π/3। अब ये सबको छोड़ दो, ये देखो, ये किसका फॉर्मूला था, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था। ये अंदर वाला किसका फॉर्मूला था, ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो लिख दो। तो यहाँ से क्या आएगा, कोस इनवर्स माइनस का कोस 2 थीटा प्लस टेन इनवर्स माइनस का टेन 2 थीटा इक्वल टू 2π/3। अब देखिए, माइनस का कोस 2 थीटा है, ये माइनस का है। तो अभी अपन बातें कर रहे थे कि क्या, कि अपन ने साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा को क्या लिखा था, माइनस साइन थीटा लिखा था। तो यही सेम प्रोसेस इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि माइनस कोस 2 थीटा है तो कोस माइनस 2 थीटा लिख दो। नहीं, क्यों? क्योंकि ये माइनस जो कंडीशन होती है साइन माइनस थीटा वाली, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पहले से ही पॉजिटिव होता है। तो अपन को इसको ये चीज नहीं लिख सकते। कौन सी वाली, ये कोस माइनस 2 थीटा हमेशा कोस 2 थीटा ही होता है। ये कभी भी कोस माइनस 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस
पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन को ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो इसकी बात तो यहीं कट हो गई। इस पे टेन के लिए मैंने बताया था कि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो इसको अपन ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ थी। अब फिर बात आती है कि भाई उससे नहीं लिख सकते तो इसको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अपन इसको, अब कोस नेगेटिव देखो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड में होता है, एक थर्ड में होता है। तो अपन सेकंड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और थर्ड के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो सेकंड के अकॉर्डिंग लिख दें तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो कोस पाई माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा। ना तो चेंज होगा, बदलना है नहीं, क्यों मेरे को कोस 2 थीटा ही चाहिए वापस, पाई बाई 2 मत लगाना, पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, तो अपने को तो कोस ही चाहिए ना, इसलिए अपन पाई ही लगाएंगे, ना कि पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स, और इसको क्या लिख दूंगा, टेन माइनस 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब देखिए ये कोस से कोस कट गया, ये टेन से टेन कट गया, तो यहां से अपने पास क्या प्रोसेस रहेगी आगे की, या क्या बचा, पाई माइनस 2 थीटा, क्या बचा, पाई माइनस 2 थीटा प्लस यहां से देखो माइनस का 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। आया कि नहीं आया यहां से। अब देखो 2 थीटा 2 कितना हो गया, 4 थीटा, तो पाई माइनस 4 थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यहाँ पे कितना है 3। अब 4 थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 पाई को इधर कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो पाई बाई 3 इक्वल टू 4 थीटा, 4 का डिवाइड, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 12। और थीटा की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया था अपन ने, देखो लेट x इक्वल टू टेन थीटा यूज किया था, तो मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू मेरे को क्या आ जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पाई अपॉन 12, तो इसका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब किसी बच्चों के मन में ये रह गया कि सर आपने बोला कोस नेगेटिव होता है 2 क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट वाली कंडीशन हट गई, फिर बची 2 कंडीशन, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। तो आपने सेकंड वाली क्यों लगाई, थर्ड वाली क्यों नहीं लगाई। तो देखते हैं, थर्ड वाली के लिए क्या होता था, पाई प्लस होता, क्या होता, पाई प्लस। तो यहाँ पे जब मैं पाई प्लस 2 थीटा करता, तो यहाँ पे प्लस का 2 थीटा और ये माइनस का 2 थीटा हट जाते, और तो अपने पास x वाली कंडीशन ही हट जाती। इसका मतलब सारी कंडीशन अपन x के लिए क्या कर रहे हैं, ये कंडीशनल फेल हो जाती, इसलिए अपन ने थर्ड वाली कंडीशन नहीं लगाई, सेकंड वाली लगाई है। तो ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन था।